बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी संगठन जिंदाबाद 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 कर्मचारी संगठन जिंदाबाद 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। फायर कर्मचारियों का अपमान करने वाला मंत्री राव नरवीर सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद फायर कर्मचारियों की सुधना लेने वाला विपुल गोयल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रविचंद शर्मा रणवीर सिंह अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। शहीद साथियों को शहीदों का दर्जा दो, दर्जा दो दर्जा दो। शहीद साथियों के परिवारों को नाथ करने वाली बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। काम पक्का कच्ची नौकरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हाई कोर्ट के फैसले अनुसार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो पक्का करो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले अनुसार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो पक्का करो। क्या मांगे मजदूर किसान, रोटी कपड़ा और मकान। रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं डरेंगे घुड़की से, नहीं चलेंगे कुर्सी से। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद फायर कर्मचारियों का अपमान करने वाला मंत्री राव नरवीर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद शहीद फायर कर्मचारियों की सूचना लेने वाला विपुल गोयल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। काम पक्का कच्ची नौकरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो पक्का करो। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हरियाणा श्रम विभाग कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे। कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारियों का शोषण करने वाली बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कच्चे पक्के कर्मचारियों का शोषण करने वाली बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी बात न सुनने वाली सरकार हो बर्बाद। पर जिनकी मजदूरों की डेथ हुई है, सरकार उसी तरीके से उनको लाभ दे, क्योंकि इंसान और इंसान की जान में जो है कीमत में फ़र्क नहीं होता, सबकी जान एक समान होती है। दूसरा हमारा विरोध ये है, हम 8 अप्रैल से लगातार हड़ताल पे बैठे हैं सभी जिलों के अंदर, जान जोखिम में डली हुई है, जनता की बारूद के ढेर पे बैठी है, रोज़ इतनी आगे लग रही है, लेकिन सरकार बिल्कुल आराम से कुंभकर्णी नींद सोई बैठी है। कोई हमारे साथ बात नहीं कर रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। पिछले 6 साल से कच्चे कर्मचारियों का 1 रुपया वेतन नहीं बढ़ा, जान जोखिम में डाल करके जनता की जान बचाते हैं, अपनी भी जान जोखिम में होती है। पूरे 6 साल हो गए जी हमारे को वेतन नहीं हमारा बढ़ाया जा रहा है। और दूसरी बात, 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीधा तौर से फैसला दिया है कि जिस कर्मचारी को 10 साल हो चुके हैं पक्के उसमें पद के ऊपर काम करते हुए, सरकार पॉलिसी बना करके उसको पक्का करे, और अगर पिछली जितनी पॉलिसियों में वो पक्के नहीं हुए हैं तो नई पॉलिसी बना करके सरकार उन कर्मचारियों को पक्का करे। इसी आधार पे 23 दिसंबर और 31 दिसंबर 2025 को हमारी हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया। तो ये हमारी मांग डिमांड है जी। दूसरा हमारा विरोध एक और है, बीजेपी के मंत्री राव नरवीर सिंह ने एक बहुत गलत बयान दिया जी हमारे बारे में कि ये फायर ब्रिगेड के कर्मचारी काम नहीं करते, ताश खेलते हैं। जब आग लगती है इनकी गाड़ी के टायर में पंचर हो जाता है, इनकी बैटरी डाउन हो जाती है। दरअसल वो अपनी आप ही खुद किरकिरी कर रहे हैं अपनी सरकार की। मतलब अगर टायर में पंचर हो जाता है, टायर ख़राब है, बैटरी ख़राब है, तो ये जिम्मेदारी तो सरकार की होगी। दूसरा, कम से कम उनको 2 शब्द तो बोलने चाहिए थे, 2 ये चले गए, शहीद हो गए हैं। तो इन बातों को लेकर के हम आपके पास अपील करने के लिए आए हैं जी। वो तो सुन नहीं रहे हैं, कम से कम आप हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाएं। ऐसा है जी कि मैं आपकी ये बात सारी माननीय मुख्यमंत्री जी को अगले हफ्ते मैंने मिलना है 30 तारीख को जी। 30 तारीख को ये आपका ज्ञापन अपनी रिकमेंडेशन के साथ जो इसमें
मांग की गई है उसके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इनको स्वीकार करें, मेरी रिकमेंडेशन ये होगी और ये मैं ज्ञापन आपका पहुँचा। चलो, इसके लिए तो हम आपका धन्यवाद करते हैं जी। और एक आपसे हमारी नाराजगी भी है विधायक महोदय, जब आप विधानसभा का सत्र चल रहा था, आप उस दिन विधानसभा में अध्यक्ष के तौर पे बैठे। रतिया के विधायक जरनैल सिंह अपने हल्के की बात रख रहे थे। उन्होंने अपने हल्के की बात रखने के बाद उन्होंने एक बात बोली कि मैं फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के बारे में कुछ समस्याओं के मांगों के बारे में रखना चाहता हूँ बात। आपने उनको ये बात बोली जी, आप बैठिए, आपका टाइम खत्म हो गया। हाँ, बिल्कुल कहा। विधानसभा नियम के अनुसार चलती है। हर विधायक को 4 मिनट का समय अपनी बात रखने के लिए दिया जाता है। तो क्या विधानसभा नियम अनुसार ना चले, ऐसा तो आप ही नहीं चाहते होंगे। और अगर एक व्यक्ति को ज़्यादा समय दे दिया जाए और दूसरों को कम दिया जाए तो वो आरोप लगा देते हैं कि जो स्पीकर की चेयर पर बैठा है वो भेदभाव कर रहा है, वो अन्याय कर रहा है, अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से विधायकों को समय दे रहा है, जो नियम अनुसार नहीं है। नियम के अनुसार विधानसभा चले, जो भी उस कुर्सी पर बैठा है, मैं तो थोड़ी देर के लिए बैठा था, तो नियम के अनुसार चले। आपकी बात ठीक है विधायक महोदय, हम भी लाइव देखते हैं, राज्यसभा की भी देखते हैं, हम लोकसभा भी देखते हैं टीवी पे। ऐसा कुछ नहीं है। 2-4 आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है? नहीं देख रहे हैं, टाइम के बाद तो 1-2 मिनट ले लेते हैं। विधानसभा आप 1 मिनट की बात करें, 30 सेकंड नहीं मिलते। चलो बाद में रखवा देते हैं। बाद में कैसे? बाद में तो मैं चेयर पे ही ना, मैं तो 15 मिनट आधे घंटे के लिए बैठा था। और आपको ये बात तो आप भी चाहते होंगे, घर है, परिवार है, वो भी व्यवस्था से चलता है। आपका संगठन है, ये भी व्यवस्था से चलता है। और विधानसभा भी जो नियम बने हुए हैं, लिखत में हैं, उनके हिसाब से। चलो, हमारी मांगे तो जायज होंगी, तो मानते होंगे आप। आपकी मांगे बिल्कुल 20-25 साल हो गए, कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं। सरकार को पॉलिसी बना के पक्का करना चाहिए या नहीं, ये तो मानते होंगे आप। नहीं, ऐसा है कि मैं आपकी मांगे जो है सरकार तक पहुंचा दूंगा। सरकार ने जो व्यवस्था बनाई हुई है मांगों पर विचार करने के लिए, कच्चे पक्के करने के लिए जो नियम बनाए हुए हैं, उसमें नियमों के हिसाब से आपकी कैसे मदद हो सकती है, मैं इस बात की वकालत। 6 साल है जी। कर्मचारी संघ हरियाणा के यहाँ के जिला प्रधान है जी। तो ये कहना चाहते हैं आप विधायक महोदय, हमने आपका बहुत सम्मान करते हैं और ये कहते हैं ये जनता का ही हिस्सा है। हमने आपको विधानसभा में भेजा तो सवाल भी आप ही सुनते। आप यहाँ के मालिक हैं, सर्वप्रथम व्यक्ति हो आप इस जिले के, तो हम आपसे ही कहेंगे आपके यहाँ शहर में जो ये दिक्कत आ रही है, हम ये चाहते हैं कि विधायक होने के नाते आप ये सवाल विधानसभा में रखें। मैं आप देखो, विधानसभा का सत्र चल नहीं रहा। हाँ जी, वहाँ तो रखी नहीं जा सकती। मुख्यमंत्री का सरकार तक रखी जा सकती है, सरकार तक रख दूंगा मैं। ऐसा करते हैं क्योंकि आपकी एक बहुत अच्छी छवि है, हम मानते हैं, आज से नहीं देख रहे, आपकी बहुत अच्छी छवि है। और ये चाहते हैं कि ये जो मजदूर कर्मचारी है इनका, क्योंकि आपके सर आप लोगों को बहुत सम्मान करते हैं, हमने देखा कि और लोगों में से नहीं जैसे आप करते हो, इसलिए हमारी पूरी आशा है, उम्मीद है आपसे कि आप इसको बिल्कुल रखूंगा जी। मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। एक फोटो ले लो विधायक साहब के। लो जी, थोड़ा पीछे लो जी, एकदम कर दे बोलो विजेंद्र का आज है। और मैं राज्य महासचिव हरियाणा अग्नि शमन विभाग कर्मचारी यूनियन से बीते 16 फरवरी को फरीदाबाद के गांव मुजेसर में एक अग्निकांड हो गया था। उसमें हमारे 2 दमकल कर्मचारी झुलस करके जो 4-5 दिन के बाद हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई थी। इसके अलावा जो हमारे फायर में जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं लगभग 20-25 सालों से, उनको पिछले 6 साल से उनका कोई वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई और उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ये सरकार जो है पक्का नहीं कर रही है। इन सब मुद्दों को लेकर के 8 अप्रैल से लगातार हड़ताल पर बैठे हैं। आज हड़ताल का 15वां दिन हो चुका है और तकरीबन ये हमारी जो हड़ताल है लगभग 100% हड़ताल हरियाणा के अंदर बनी हुई है। सभी जिलों में हमारे तमाम कर्मचारी फायर के जितने भी हैं, पूरी कच्चे पक्के और कौशल के जो कर्मचारी हैं, वो पूरी मजबूती के साथ, पूरे जज्बे के साथ इस हड़ताल में बैठे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि गर्मी का मौसम चल रहा है, रोज़ इतनी आगजनी हो रही है और कई बार तो मतलब गाड़ियाँ फायर केस पे नहीं पहुँच रही है, इससे जनता का भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं करना चाहती हमारी। हम पिछले कई दिनों से सरकार के आगे फरियाद कर रहे हैं कि आप हमारी जो जायज़ मांगे हैं उन मांगों को हमारी को लागू करो।
और जो हमारे फरीदाबाद में जो साथी हमारे शहीद हुए हैं उनके परिवारों को न्याय दो, उनको शहीद का दर्जा और उनके परिवार में से एक सदस्य को पक्की सरकारी नौकरी और 1-1 करोड़ रुपया। आप ये देखिए कि उस अग्निकांड के अंदर एक पुलिस कर्मचारी भी मौके पर उसकी डेथ हो गई थी। सरकार ने उसको सारी मतलब जो मैंने अभी आपको बताया है 1 करोड़ रुपया, सरकारी नौकरी, शहीद का दर्जा, वो सारा का सारा सरकार ने उनको सुविधाएं दी हैं। लेकिन सरकार हमारे फायर के कर्मचारियों के बारे में नहीं बोलना चाहती उनके। जब हमने 8 तारीख को हड़ताल शुरू की तो 10 तारीख को खुद मुख्यमंत्री ने आकर के घोषणा करते हुए ये बात बोली 2 महीने के बाद, मतलब 2 महीने के बाद इनकी आँख खुली। तो मुख्यमंत्री साहब ये बात कह रहे हैं, जी मेरे को पता चला है कि 2 कर्मचारी फायर के वहाँ पर शहीद हो चुके हैं, तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम 20 लाख रुपए अपने जो हमारा मुख्यमंत्री राहत कोष है उसमें से देंगे। 10 लाख रुपए जो भी बागिया पॉलिसी है बनी हुई उसके हिसाब से हम 30 लाख रुपया उन दोनों परिवारों को देंगे। हमारी सरकार से ये मांग है कि हमें खैरात नहीं चाहिए। ये जो मुख्यमंत्री राहत कोष है ये दान कोष है एक तरीके का, मतलब दान वाली जैसे दान पत्र होता है ना, भी उसमें से निकाल करके पैसे दे दिए। हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि सरकार परमानेंट पॉलिसी बनाए, क्योंकि आग आगे भी लगेगी, आगे भी ऐसी घटना हो सकती है। लेकिन सरकार के कान पे बिल्कुल भी जू नहीं रेंग रही है। अब पीछे 23 दिसंबर और 31 दिसंबर 2025 को हाई कोर्ट ने भी एक निर्णय सुनाया है कच्चे कर्मचारियों के हक में, कि पीछे जितनी भी पक्की पॉलिसियाँ बनाई हैं 1993, 1996, 2003, 2006 में जितने भी कर्मचारी पक्के हैं, उन पॉलिसियों के तहत जो कच्चे कर्मचारी पक्का होने से रह गया, सरकार पॉलिसी बना करके 10 साल की उन कर्मचारियों को पक्का करे। अगर सरकार मतलब जो कर्मचारी बिना पद के अगर काम कर रहा है तो ये जिम्मेदारी भी सरकार की है, ना करके कर्मचारी की। लेकिन सरकार का बिल्कुल अड़ियल रवैया है। सरकार की तरफ से कोई आपको बुलावा नहीं है बिल्कुल भी बातचीत के लिए? कोई बातचीत का नहीं। हमारी 2 बार बात हुई है, हमारे फायर के डायरेक्टर हैं उनसे 3 तारीख और 6 तारीख को बात हुई है, कोई समाधान नहीं निकला। फिर जब हम हड़ताल पे चले गए 8 तारीख को, 9 तारीख को फिर जो हमारे विभाग के मंत्री हैं विपुल गोयल, उनके साथ भी बात हुई। दरअसल वो ये कह रहे हैं, जी हम आपकी सारी मांगे हमने देख ली हैं, आपकी सारी मांगे जायज़ हैं, हम आपकी मांगों को जल्द ही लागू कर देंगे, लेकिन आप जो है पहले हड़ताल ख़त्म करो। इन्होंने पहले भी हमारे को कई बार आश्वासन दिया है। जो हमारे विभाग के मंत्री हैं विपुल गोयल, पिछले साल 4 अप्रैल 2025 को इन्होंने हमारे साथ मीटिंग की थी हरियाणा भवन चंडीगढ़ के अंदर। वहाँ भी इन्होंने एक आश्वासन दिया था कि 2 महीने के अंदर अंदर हम आपकी ये जायज़ मांगे हैं इनको लागू कर देंगे। लेकिन आज आप ये देखिए 1 साल से भी 1 महीना आधा महीना ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक उस वक्त की जो मीटिंग में हमने 15 मांगे दी थी, मंत्री ने एक भी मांग पूरी नहीं की। तो इनके ऊपर हम कैसे विश्वास कर लें? खुद मुख्यमंत्री ने 2024 जींद के अंदर रैली की थी वाल्मीकि समाज की, वहाँ पर उन्होंने घोषणा करी थी कि जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी है उनको हम 26,000 देंगे, जो शहरी सफाई कर्मचारी है उसको 27,000 रुपये देंगे। लेकिन आज तक भी वो मांग पूरी नहीं की। तो इनका विश्वास कैसे किया जाता है? हम इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक हमारी मांगों के पत्र जारी नहीं होंगे हम इस हड़ताल को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करेंगे। और ये हड़ताल अभी आगे लंबी चलने वाली है, क्योंकि 1 मई से नगर पालिका कर्मचारी संघ के 40,000 सफाई कर्मचारी हरियाणा में, टोटल हरियाणा के अंदर हड़ताल में उतरने वाले हैं। उनका प्रोग्राम चले हुए हैं, काले बिल्ले का प्रोग्राम किया, भूख हड़ताल करने वाले हैं वो 26 तारीख से। फिर उससे पहले उन्होंने उल्टा झाड़ू प्रदर्शन किया। अब हम दोनों इकट्ठे होकर के सफाई कर्मचारी और फायर के कर्मचारी सरकार के साथ 2-2 हाथ करेंगे। भी कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आपने हमारी बात नहीं सुननी, हम मैदान में डटे हुए हैं, जब आपका मन करेगा हमारे को बुला लेना, लेकिन बिना मांग बिना पत्र जारी हुए हम हड़ताल को खत्म नहीं करेंगे। सर, अगर इमरजेंसी में कोई आगजनी हो जाती है तो उसमें क्या आपके कर्मचारी भाग लेंगे? हमने जी इस बात का बिल्कुल मना कर रखा है, हमारा कर्मचारी कोई भी गाड़ी लेकर के नहीं जाएगा। अगर सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था करी हुई है, फायर स्टेशनों पर हरियाणा रोडवेज से ड्राइवर बुला रखे हैं गाड़ी चलाने के लिए और आग बुझाने के लिए होमगार्ड। कल हमारे यमुनानगर के अंदर एक बहुत बड़ा भयानक एक्सीडेंट भी हुआ, अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा हो। मतलब जो कर्मचारी जिस काम के अंदर निपुण है, जिसका जो काम है वही कर सकता है। मतलब कल वहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई है, बच गए वहाँ पर जो पब्लिक थी, जो घर में परिवार में बैठे थे। हादसा बड़ा होने से टल गया, लेकिन गाड़ी का काफ़ी नुकसान हो गया, मकान काफ़ी टूट गया है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि कितने दिन चला लोगे आप इसको? अब तो पब्लिक भी जो है प्रदर्शन कर रही है। हमने कई जिलों में देखा है कि उनके जो ड्राइवर इन्होंने निकाल करके फायर स्टेशनों पर भेजे हैं, उनकी जो बसें रूट पे चलने वाली हैं उन बसों को कौन चलाएगा? तो पब्लिक भी इस बात के लिए जो है विरोध कर रही है। धन्यवाद।